हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अंशुमान पाल, गवर्नमेंट असिस्टेंट टीचर, प्राथमिक विद्यालय। विगत कुछ महीनों से कोविड-19 की वजह से छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर तो उन बच्चों को जो कक्षा 10 और 12वीं के इस बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे। हालांकि उनको देखते हुए समय का सही सदुपयोग करने के लिए YouTube मीडिया काफी लाभकारी साबित हो रही है। तो हालांकि मेरा वीडियो बनाने का कोई मेन मकसद नहीं है कि नहीं हमको लाइक लेना है या फिर इसको शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए, इसका कोई मेन मोटो नहीं है। केवल यह है कि जो चीजें हैं बच्चों को ज्यादातर बताएं, उनको समझाने की हम कोशिश करेंगे ताकि उनको अच्छे से मेरी बातें समझ में आ जाएं और उनकी पढ़ाई लगातार बनी रहे। तो हम ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं, अपनी बात रखते हैं। इसमें हम लोग कक्षा 10 और 12वीं की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ दिनों तक 10 की कक्षाएं चलेंगी, फिर उसके बाद 12वीं की कक्षाएं चलेंगी। गणित से लेकर के विज्ञान से लेकर के हिंदी तक की भी कक्षाएं चलाएंगे। बस दोस्तों, आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हालांकि कक्षा 10 के हम लोग भौतिक विज्ञान से स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला अध्याय का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। यानी कि हम लोगों को प्रकाश से स्टार्ट करना है। वास्तव में प्रकाश है क्या, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। प्रकाश, लाइट। वास्तव में तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट को समझा जाए। जैसे मान लेते हैं किसी अंधेरे कमरे में चला जाए। अंधेरे कमरे में सामान्यतः अगर आपसे यह पूछा जाए कि कोई वस्तु रखी गई है और आपसे यह पूछा जाए जाइए वह वस्तु लेकर आइए अंधेरे कमरे में, तो आप को दिखेगा तो है नहीं, तो आप उसको क्या करेंगे, टच करना प्रारंभ करेंगे, कहाँ पे है। अगर सपोज दैट उसी समय ये सोचिए कि अगर कोई बल्ब जल जाए या फिर कहीं से प्रकाश का स्रोत मिल जाए, तो तुरंत आपका ध्यान हट करके उस वस्तु पर ही आएगा जहां पर वस्तु स्थित है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोगों को प्रकाश दिखता तब तो वस्तु नहीं दिख पाते, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने में केवल सहायता प्रदान करता है, या इसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में इस तरीके भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। यही प्रकाश है। यानी अब सामान्यतः अगर हम लोग को प्रकाश की डिफिनेशन देना हो गया तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। या फिर इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु के दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। आइए देखा जाए प्रकाश के स्रोत क्या क्या है। भाई, प्रकाश उत्पन्न तो होता है जरूर, लेकिन इसके स्रोत क्या क्या है। प्रकाश के स्रोत, तो जिन वस्तुओं से या जिन पिंडों से प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया इत्यादि। ये सब क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। प्रकाश स्रोत को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। प्रकाश स्रोत को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है।
एक होता है हम लोग का अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है, एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। आइए देखा जाए अदीप्त, पहले हम लोग देखा जाए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है हम लोग का अदीप्त प्रकाश स्रोत। दिखेगा दीप्त का अर्थ ही होता है जागृत, अदीप्त का होता है सुषुप्त शांत, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत जिन पिंडों में या जिन वस्तुओं में अपना स्वयं का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, ऐसे प्रकाश स्रोत को दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसी को दीप्त वस्तु में, ऐसी वस्तुओं जिनमें अपना या स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसे प्रकाश स्रोत को दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देखा जाए सूर्य, सूर्य में स्वयं अपना खुद का प्रकाश होता है। विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टार्च इत्यादि में स्वयं का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है। ऐसे प्रकाश स्रोत को दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और देखा जाए अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जहां पे देखिएगा एक क्लू बता रहे आपको, जिन भी चीजों के आगे और लग जाता है उसका अर्थ सामान्यतः नहीं का होता है। मतलब दीप्त के आगे और लग गया अदीप्त, मतलब नहीं हो दीप्त, है कि नहीं। तो इसका मतलब यह हो गया कि जिन प्रकाश स्रोत में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी दूसरों का जब प्रकाश इनको मिलता है तो खुद जल जाते हैं। पसंद है कि नहीं। जैसे अगर देखा जाए चंद्रमा को देखा जाए, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं है। यह क्या होता है कि जब इसको किसी सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाता है, यानी कि प्रकाशित होता है, और यह निम्न तीव्रता के भाई, चूंकि आकाशीय पिंड है, इसमें बहुत तमाम तरीके के इसमें गैसें हैं, इसमें पिंड हैं, इसमें पहाड़ है, चट्टान है, तो प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकाश से वो गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण वह निम्न प्रकाश की तीव्रता को क्या करते हैं, निरंतर देते रहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, तो इसमें अपना का प्रकाश नहीं है। इनके ऊपर जब किसी चीज का प्रकाश डाला जाएगा तभी ये दिख पाएंगे, वैसे नहीं दिखते हैं। तो हम लोगों ने सीखा प्रकाश क्या है और प्रकाश के स्रोत क्या क्या थे। और प्रकाश के स्रोत में दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, इनको एक बार और शॉर्ट में बोल देते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, ऐसे प्रकाश स्रोत जिसमें अपना या स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसे प्रकाश स्रोत को दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, ऐसे प्रकाश स्रोत जिसमें अपना या स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चला जाए। देखा जाए प्रकाश के भाई कुछ गुण होते हैं, जैसे प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना गुण होता है कि नहीं। जैसे किसी व्यक्ति का यह गुण होता है कि वह कहीं जाता है तो हमेशा उनका बोलने का आदत होता है, कॉमेडियन रूप से बोलने का आदत होता है। तो कुछ लोगों का गुण होता है कि वो जाएंगे तो कहीं जाते हैं तो घर में खूब चिल्लाते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो तुरंत शांत हो जाते हैं। तो प्रत्येक लोगों का एक अपना अपना गुण होता है, प्रॉपर्टीज। तो किसी चीज की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होता है, वो यूनिवर्सल होता है। उसको हम और आपके कहने पे बदल नहीं सकते, वो स्वयं को बदलेगा तभी बदल पाएगा। तो आइए देखा जाए प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, आइए देखा जाए। पहली बात, अगर आप लोग कंसीडर करिए कि किसी प्रकाश को, अगर मान लेते टार्च को ही ले लिया जाए, टार्च को एक मोड़दार कोई पाइप ले लीजिए। मान लीजिए आपके छत है, आपको ले जाना है प्रकाश ऊपर, तो पाइप के माध्यम से टार्च यहाँ पे जला देंगे तो क्या छत पे आपको प्रकाश दिखेगा? बिल्कुल सही, नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब यही हो गया कि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलता है। सारे लाइट चले गए। इसका मतलब प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलता है। यानी कि हम लोग अब इससे यह सिद्ध कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है।
अगर भाई टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती तो हम लोग कहते भैया उनके मार्केट में प्रकाश है, वहां पाइप रख दीजिए, वहां का प्रकाश हम लोग को घर पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा लाइट का। लेकिन ऐसा हालांकि होता नहीं है, ठीक है ना। तो प्रकाश कैसी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। दूसरा काम, आइए देखा जाए प्रकाश के और गुण। प्रकाश जब भी किसी चिकने तल से टकराता है, प्रकाश जब भी किसी चिकने तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और यही घटना ही प्रकाश का परावर्तन भी कहलाता है। जैसे मान लेते कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक, और आप इसके आगे कोई चिकना तल लगा दीजिए, तो प्रकाश टकराएगी तो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। प्रकाश इधर जा रही है, टकरा के इस माध्यम में लौट रही है, मतलब माध्यम वही है, जिस दिशा से आ रहा है उसी दिशा में, एंगल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, प्रकाश की जो चाल होती है वायु अथवा निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और देखा जाए जो प्रकाश होती है, प्रकाश का एक सबसे बड़ा गुण यह भी होता है कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। कहने का मतलब यह हो गया कि प्रकाश का विचलन होता है, लेकिन कब होता है? जब प्रकाश का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वह चेंज होता है। यानी जब भी प्रकाश के लिए आप किसी माध्यम को चेंज करेंगे तो वह क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। एक चीज और है कि प्रकाश, इसी घटना को जो विचलन वाला है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। एक चीज और, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बार पूछा जाता है प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? तो प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। प्रकाश का एक रेंज होता है। प्रकाश तरंगे दो प्रकार की होती हैं, दृश्य प्रकाश तरंग होता है, अदृश्य होता है। तो दृश्य प्रकाश का जो रेंज होता है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। यानी दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक। और एक चीज देखा जाए, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तमाम चीजें प्रकाश के गुण में शामिल है। तो एक बार एक नजर से और देखा जाए प्रकाश के गुण। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, प्रकाश किसी चिकने तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तीसरा, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तमाम चीजें प्रकाश के गुण में शामिल होती हैं। बात क्लियर हुआ? आइए आगे देखा जाए। प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम है क्या? प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का संचरण या गमन होता है। प्रकाश का संचरण या गमन होता है, ऐसे माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी प्रकाशिक माध्यम को कह सकते हैं कि यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। दूसरा, पारभासी, पारभासी माध्यम। तीसरा, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम।
अरे देखा जाए पारदर्शी माध्यम क्या होता है, देखिए इसका जो नाम है वही उसका डिफिनेशन है। अब कैसे आप बताएंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिएगा इसका नाम ही इसका डिफिनेशन है, लेकिन हम लोग कैसे समझेंगे, देखिएगा हमारी भाषा को समझिएगा ध्यान से। पार का अर्थ आप समझिएगा इस पार से उस पार तक, दर्शी मतलब होता है दिखाई देना, यानी जब इस पार से उस पार तक, मतलब कि जब कोई माध्यम में कोई प्रकाश इस पार से उस पार तक गमन कर ले, ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश बहुत आसानी से इस माध्यम से उस माध्यम में चला जाए, ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, कांच से अगर प्रकाश आप इधर से डालेंगे तो वही प्रकाश आपको इस दिशा में भी आपको दिखेगा, पुरते दिखेगा। वायु, वायु एक माध्यम जिसमें हमारा प्रकाश संचरण करता है। तो कहने का मतलब हो गया कि पारदर्शी माध्यम में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बहुत आसानी से संचरित होता है, ऐसे माध्यम को ही पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे जल हो गया, जल में भी टॉर्च जलाइए, उसमें भी आपका टॉर्च अच्छे जलेगा। गंदा जल मत लीजिएगा, उस जल का जो एकदम शुद्ध हो, ठीक। तो जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, जल हो गया इत्यादि में प्रकाश जो होता है बहुत आसानी से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। पारभासी माध्यम क्या होता है, पार मतलब इस पार से उस पार तक, भासी मतलब होता है आभास हो, मतलब प्रकाश इस ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, परंतु जैसे इसमें पारदर्शी में पूरी तरह से जा रहा था ना, लेकिन इस साइड जब प्रकाश आएगा तो प्रकाश ऐसा लगेगा आ रहा है, लेकिन आभास होगा केवल। समझ गए कि नहीं। जैसे घिसा हुआ कांच ले लीजिए, जैसे कोई कांच छोटा एकदम घिस जाए, इसी कांच को आप घिस दीजिए, घिसने के बाद देखेंगे तो उस साइड दिखेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में दिख पाएगा, ठीक। जैसे अगर कोई कागज उसमें आप तेल लगा लीजिए, बालों में लपेट कर जैसे नहीं लगाते हैं लोग, उसमें से आप जब उस साइड देखेंगे या टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश जाएगी उस माध्यम में, लेकिन बहुत कम मात्रा में जा पाती है, ठीक है ना। जैसे घिसा हुआ कांच, ठीक, घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा कागज, ठीक, रंगीन पेज जितने भी हो गए, उन सबों में प्रकाश आसानी से वो दूसरे माध्यम में नहीं जा पाता है। अपारदर्शी, हमने एक आपको क्लू बताया था, जिन शब्दों में साइंटिफिक भाषा में जितने लोग विज्ञान पढ़ते हैं उसमें सामान्यतः हर चीजों में जिसके आगे अ लगता है उसका अर्थ होता है नकारात्मक, नहीं का अर्थ होता है। अ मतलब नहीं, पार मतलब इस पार से उस पार तक, दर्शी मतलब दिखाई दे, यानी ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार तक नहीं जा पाता हो, बिल्कुल नहीं जा पाता हो, ऐसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी से क्या टॉर्च इस माध्यम से उस माध्यम तक जलाएंगे तो चला जाएगा, नहीं जाएगा। दीवार हो गया, जैसे दीवार पे इस साइड टॉर्च जलाएंगे तो क्या उस साइड जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक। तो ऐसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक। अब आगे देखा जाए प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण आप लोग एक नोट्स बनाते रहेगा ताकि उसमें आप लिख लेंगे तो आपको काफी बेहतर होगा आसानी से। नहीं तो वीडियो आप लोग को तो देख ही सकते, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं बार बार देख सकते हैं। तो चला जाए आगे देखा जाए प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है, जब किसी समांग माध्यम में, समांग का यहाँ पे अर्थ यह है कि जो पूरा माध्यम हो पूरा एक हो, ऐसा नहीं कि कुछ माध्यम प्रकाश के लिए आप वायु का रखें, कुछ माध्यम जल का रखें, ऐसा नहीं। समांग माध्यम का अर्थ होता है कि पूरा माध्यम एक हो, या तो पूरा वायु का ही हो, या पूरा कांच का ही हो, या पूरा जल का ही हो। जब किसी समांग माध्यम में जब कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिल्कुल सीधी रेखा में हो तो इसे ही प्रकाश की किरण, सॉरी इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जब किसी समान माध्यम में कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पूर्णतः सीधी हो
तो इसे प्रकाश किरण कहते हैं। अगर यही प्रकाश किरण कुछ समूहों में हो, जैसे एक रेस थी ना, इसी तरीके की ढेर सारी रेज हो सीधी रेखा में, तो प्रकाश किरणों के इस समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। पुंज का अर्थ होता है कि जहां पे ढेर सारी गुच्छाएं हों, जहां ढेर सारी चीजें हों, एक साथ हों, उसको हम लोग पुंज कहेंगे। तो प्रकाश किरणों के परिप्रेक्ष्य में इसको पुंज कहते हैं, जहां पे ढेर सारी किरणें मिलती हैं। तो देखिए प्रकाश किरण क्या होती है, किसी समान माध्यम में जब कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पूर्णतः सीधी होती है, प्रकाश किरण कहलाती है। लेकिन प्रकाश किरणों के ढेर सारे समूह को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। ठीक, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखा जाए कौन कौन से होते हैं भैया। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तीसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। आइए देखा जाए अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। देखिए एक होता है अभि, एक होता है अप। देखिए अभि का अर्थ होता है झुकना। अभि का अर्थ क्या होता है, झुकना। यानी प्रकाश किरण पुंज प्रकाश किरणों का ऐसा समूह, पुंज मतलब होता है समूह, प्रकाश किरणों का ऐसा समूह। अभि का अर्थ हमने अभी बताया था, झुकना। प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जो किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन प्रकाश किरणों के पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिएगा प्रकाश किरणों का एक जो समूह है वो किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो जब प्रकाश के अभि मतलब होता है झुकना, झुकती हुई प्रतीत हो रही है। प्रकाश किरण पुंज प्रकाश किरणों का समूह। देखिए इसका नाम ही इसका डिफिनेशन है, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका नाम ही इसका डिफिनेशन है। प्रकाश किरण पुंज प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जो किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रकाश किरणों के ऐसे समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, इसी का यहाँ पे देखिएगा अप का मतलब होता है फैलना। अप का मतलब क्या होता है,